नमस्कार बच्चों, मैं पीडी शर्मा आज आपके समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। यह कविता 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और अट नहीं रही कविता जो है ये श्रृंगार रस पर आधारित कविता है। प्रकृति की सुंदरता और मादकता का चित्रण हुआ है इसमें। फागुन के महीने में प्रकृति का जो मादक सौंदर्य होता है उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने रेखांकित किया है। तो देखते हैं हम कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। प्रकृति का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि वह प्रकृति में समा नहीं पाता। फागुन के महीने में पेड़ हरी हरी पत्तियों से भर जाते हैं, उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल आ जाते हैं और ठंडी हवा बहने लगती है और फागुन ये बसंत ऋतु से संबंधित है। तो कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कभी फागुन के महीने का मानवीकरण करते हुए कहता है कि जैसे ही सांस लेते हैं तो हवा में घुली हुई जो फूलों की खुशबू है वो हमारी सांसों में भर जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा है, क्योंकि घर घर में उगे हुए पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए हैं। उपवन जो है वो फूलों से भरे हुए हैं। फूलों की खुशबू हवा में बह रही है और चारों ओर का वातावरण सुगंधित है। उस वातावरण को देख कर के कवि को लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद और उल्लास से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं और मनुष्य का मन भी कल्पना के पंख लगा करके उड़ने लगता है। फागुन में प्रकृति के मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे मन में हलचल पैदा कर देती हैं और ये दृश्य आँखों को इतना अच्छा लगता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, क्योंकि हम अपनी आँख इससे हटा ही नहीं पाते। अर्थात फागुन में प्रकृति की सुंदरता धरती के कण कण में फैली हुई है, चारों ओर फैली हुई है। इसलिए कवि चाहकर भी इस सुंदरता से अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता, क्योंकि जहाँ भी देखता है वहाँ उसे प्रकृति का मादक सौंदर्य ही नजर आता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो पेड़ पौधे हैं वो हरे हरे नए पत्तों से और लाल लाल फूलों से लदे हुए हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। हरे हरे पत्तों के बीच लाल फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। स्थान स्थान पर जगह जगह, पाट पाट मीन्स जगह जगह, शोभा कहते हैं सुंदरता, श्री कहते हैं कांति। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह पर फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है और ये बिखरा हुआ सौंदर्य इतना है कि यह जो सुंदरता है प्रकृति की, वह प्रकृति में समा ही नहीं रही है।
अर्थात कवि कहना चाहता है कि फागुन के महीने में चारों ओर मादकता छा जाती है, प्रकृति का सौंदर्य अलौकिक हो जाता है और सौंदर्य को देख कर के कवि जो है उस सौंदर्य से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता, क्योंकि जहाँ भी देखता है वहाँ उसे सौंदर्य ही नज़र आता है। चारों ओर खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, महकी हुई हवाएं होती हैं, पेड़ और पौधे बड़े खूबसूरत लगते हैं, चारों ओर फूल खिले हुए हैं। फागुन के महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो हृदय में समाता नहीं है। तो इस कविता की हम विशेष बातें देखें तो ये कविता फागुन के महीने की सुंदरता फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें खड़ी बोली है और कविता तुकांत है, मुक्तक छंद में लिखी हुई है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है। अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये थी निराला की कविता अट नहीं रही है। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। अगर कविता का अर्थ पसंद आया हो, कविता आपको समझ में आई हो, तो बच्चों कविता को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।